स्वागत है सभी मित्रों का विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5। और आज हम हैं 141वें दिन में 141 और पेज नंबर है 112। आज प्रश्न है कि आपने कहा कि हम धागे की मूलभूत की फिक्र करते हैं, लेकिन आपका किस हम से तात्पर्य है? क्योंकि हम तो अभी मनकों से घटनाओं से ही उलझे हुए हैं। हम घटनाओं में ही जीते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब मैं कहता हूं कि हमें धागे से, सारभूत से, मूलभूत से, वास्तविक से मतलब है, तो हमसे मेरा अभिप्राय तुमसे नहीं है, जैसे तुम अभी हो उससे नहीं है, लेकिन जो तुम हो सकते हो उससे है। तुम दो हो, और जो तुम अभी हो वह वास्तविक नहीं है। वह बस एक झूठ है, एक प्रतिमा है जिसे सरलता से छोड़ा जा सकता है। वास्तविक तुम तो वह हो जिसे तभी जाना जा सकता है जब सभी मुखौटे गिर जाएं। तो जब भी मैं कहता हूं कि हमें धागे से मतलब है, तो मैं तुमको तुम्हारी वास्तविकता के रूप में बोलता हूँ, अहंकार के रूप में नहीं, आत्मा के रूप में। तुम दो हो, एक तो जैसे तुम दिखाई पड़ते हो, और एक जो तुम हो। जैसे तुम दिखाई पड़ते हो वह तो घटनाओं से, मनकों से, बाह्य से संबंधित है, लेकिन अंतस से जो तुम सच में हो घटनाओं से संबंधित नहीं। वह समय से बिल्कुल संबंधित नहीं है, उसका संबंध शाश्वत से है। मैं तुम्हें बुद्ध के एक पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ। जब वह बुद्ध नहीं हुए थे, उस जन्म में बुद्ध सबकी तरह अज्ञानी थे। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में सुना जो संबुद्ध हो गया था, तो वह उसके चरण छूने और उसके दर्शन करने गए। उन्होंने उस बुद्ध पुरुष के चरण छुए, और जब वह उठ रहे थे तो वह बड़े हैरान हुए, क्योंकि वह बुद्ध पुरुष उनके चरण छूने लगा। उन्होंने कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं? मैं अज्ञान हूँ, अंधकार में हूँ, पापी हूँ, और आप बुद्ध पुरुष हैं, शुद्धतम प्रकाश हैं, जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। आप मेरे पांव क्यों छू रहे हैं? मैं आपके चरण छूने आया हूँ, आप मेरे पांव क्यों छू रहे हैं? उस बुद्ध पुरुष ने हंसकर कहा कि मैं तेरे पांव नहीं छू रहा हूँ, मैं उस तत्व के, उस आत्मा के चरण छू रहा हूँ जो तुझ में छुपी है, और वह पहले से ही है, बुद्ध है। बाद में तुम्हें इसका पता लग सकता है, और जब तुम्हें पता लगे तो याद रखना, एक दिन तुझे भी उस वास्तविकता का पता लग जाएगा जिसके आगे मैं झुका हूं। अभी तुझे पता नहीं है, तुझे अपने खजाने का पता नहीं है, लेकिन मुझे अपने खजाने का पता है। और जिस क्षण मैंने अपने खजाने को जाना, मुझे सबके खजाने का पता चल गया। उस बुद्ध पुरुष ने बुद्ध से कहा कि जिस क्षण में संबुद्ध हुआ, मुझे सबकी मूल वास्तविकता का पता चल गया। तू अपने को धोखा दिए जा सकता है, वो तुझ पर निर्भर है, लेकिन मैं तेरे भीतर शुद्धतम प्रकाश देख रहा हूँ। जब तुझे भी इसका अनुभव हो तो मुझे याद करना। और जब अपने अगले जन्म में बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वो बुद्ध पुरुष क्या कह रहा था और मैं समझ नहीं सका था। वह एक रहस्य था, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ कि उसका क्या अभिप्राय है। अब वह प्रकट हुआ है, और जो मैं अब हूँ वह मैं तब भी था। उसने जरूर इसी को प्रणाम किया होगा। तो जब मैं कहता हूँ हम, तो मैं तुम्हारी संभावनाओं को शामिल करता हूँ। तुम्हारी आकृति तो बस एक सपना है, लेकिन तुम्हें इसका पता नहीं चलता।
क्योंकि जब तुम्हें पता चलता है कि तुम सपना देख रहे हो, तो सपना टूट जाता है। तुम्हें अपने स्वभाव का बोध नहीं है। यदि तुम्हें पता चल जाए तो प्रतीति समाप्त हो जाएगी। लेकिन मुझे पता है, तो तुम मेरी कठिनाई समझ सकते हो। मैं तुम्हें संबुद्धों की तरह देखता हूँ। तुम वही हो। तुम बस अज्ञानी होने का खेल खेल रहे हो, स्वयं को धोखा दे रहे हो। लेकिन तुम कुछ भी करो, उससे मूल स्वभाव को कोई अंतर नहीं पड़ता है। वह निर्दोष, शुद्ध और परिशुद्ध रहता है। तुम यहाँ हो। यदि मैं तुम्हारे बाह्य रूप को देखूं तो बहुत सी चीजें तुम्हें समझाने को है। लेकिन यदि मैं तुम्हारे अंतरतम में झांकूं तो तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही मेरा अभिप्राय है जब मैं कहता हूं कि हमें धागे से, मूलभूत से मतलब है, मन को से, घटनाओं से और बाह्य से नहीं। इसे याद रखो। किसी दिन जब तुम संबुद्ध होगे, तुम्हें पता चलेगा कि हमसे मेरा क्या तात्पर्य था और कौन उसमें शामिल था। इतना निश्चित है कि जैसे तुम यहाँ मेरे सामने सामने हो, जैसे दिखाई पड़ते हो, वैसे तुम उसमें शामिल नहीं हो। लेकिन जैसे तुम सदा थे और जैसे तुम सदा रहोगे, जब पर्दा हट जाएगा, जब बादल छट जाएंगे और सूरज उगेगा, मैं बादलों के पीछे सूर्य को देख सकता हूँ। तुम बादलों से तादाद में बनाए हुए हो। तुम मुझ पर विश्वास भी नहीं कर सकते। यदि मैं कहूं कि तुम संबुद्ध ही हो, तो तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? तुम कहोगे कि मैं जरूर तुम्हें धोखा दे रहा हूं, कोई चाल चल रहा हूं। यह सत्य है, लेकिन सत्य को समझना कठिन है। और इससे पहले कि तुम स्वयं पर लौटो, तुम्हें लंबी यात्रा करनी है। इससे पहले कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारा घर ही लक्ष्य है, कि उस जगह तुम सदा से ही हो जहां तुम पहुंचना चाहते हो, तुम्हें लंबी यात्रा करनी है। आज इतना ही। इसके बाद चैप्टर नंबर 71 है, परिधि का विस्मरण। इस पाठ के कुछ सूत्र हैं। पहला, किसी सरल मुद्रा में दोनों आंखों के मध्य क्षेत्र में, यानी कि वक्ष स्थल में, धीरे धीरे शांति को व्याप्त होने दो। किसी सरल मुद्रा में दोनों काखों के मध्य क्षेत्र में धीरे धीरे शांति को व्याप्त होने दो। दूसरा है, स्वयं को सभी दिशा में परिव्याप्त होता हुआ महसूस करो, सुदूर और समीप। तो भगवान कहते हैं कि बाहर से एक झंझावात है, एक अनवरत द्वंद, एक उपद्रव, एक संघर्ष। लेकिन ऐसा केवल सतह पर है। जैसे सागर के ऊपर उन्मत्त और सतत संघर्षरत लहरें होती हैं। लेकिन यही सारा जीवन नहीं है। गहरे में एक केंद्र भी है, मौन, शांत, न कोई द्वंद, न कोई संघर्ष। केंद्र में जीवन एक मौन और शांत प्रवाह है, जैसे कोई सरिता बिना संघर्ष, बिना कलह, बिना शोरगुल के बस बह रही हो। उस अंत केंद्र की ही खोज है। तुम सतह के साथ, बाह्य के साथ तादात्म्य बना सकते हो। फिर संताप और विषाद गिर आते हैं। यही है जो सबके साथ हुआ है। हमने सतह के साथ और उस पर चलने वाले कलह के साथ तादात्म्य बना लिया है। सतह तो अशांत होगी ही, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और यदि तुम केंद्र में अपनी जड़ें जमा सको,
तो परिगी की अशांति भी सुंदर हो जाएगी। उसका अपना ही सौंदर्य होगा। यदि तुम भीतर से मौन हो सको तो बाहर की सब ध्वनियां संगीतमय हो जाती हैं। तब कुछ भी गलत नहीं रहता, बस एक खेल रह जाता है। लेकिन यदि तुम आंतरिक केंद्र को, मौन केंद्र को नहीं जानते हो, यदि तुम परिधि के साथ ही एकात्म करे हुए हो, तो तुम विकसित हो जाओगे। और सभी करीब करीब विकसित ही हैं। सभी धार्मिक विधियां, योग की विधियां, ध्यान, जैन, सभी मूलतः तुम्हें पुनः उस केंद्र के संपर्क में लाने के लिए हैं। ये विधियां भीतर मुड़ने के लिए, परिधि को भूल जाने के लिए, कुछ समय के लिए परिधि को छोड़कर अंतस में इतना गहन विश्राम करने के लिए हैं कि बाह्य बिल्कुल मिट जाए और केवल अंतस ही बचे। एक बार तुम जान जाओ कि पीछे मुड़ना है, कैसे स्वयं में उतरना है, तो कुछ भी कठिन नहीं रह जाता है। फिर सब कुछ एकदम सरल हो जाता है। लेकिन यदि तुम्हें पता न हो, तुम्हें यदि केवल परिधि के साथ मन के तादात्म्य का ही पता हो, तो फिर बहुत कठिन है। स्वयं में विश्राम करना कठिन नहीं है, परिधि से तादात्म्य तोड़ना कठिन है। मैंने एक सूफी कहानी सुनी है। एक बार एक सूफी फकीर कहीं जा रहा था, अंधेरी रात, और वह रास्ता भटक गया। इतना अंधेरा था कि उसे रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक वह एक खाई में गिर गया। वह डरा। अंधेरे में उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि खाई कितनी गहरी है और नीचे क्या है। उसने एक वृक्ष की टहनी पकड़ ली और प्रार्थना करने लगा। रात सर्द थी, वह चिल्ला रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला न था, बस उसकी अपनी ही आवाज गूंज रही थी। और सर्दी इतनी थी कि उसके हाथ जमे जा रहे थे, और लग रहा था कि जल्दी ही टहनी उसके हाथ से छूट जाएगी। उसे पकड़े रहना मुश्किल हो रहा था। उसके हाथ इतने जम गए थे कि टहनी छूटने लगे। मौत बिल्कुल करीब थी। किसी भी पल वह गिरकर मर सकता था। और फिर अंतिम क्षण आ गया। तुम समझ सकते हो कि वह कितना भयभीत रहा होगा। प्रति पल वह मर रहा था। फिर अंतिम क्षण आ गया जब उसने अपने हाथों से टहनी को छूटते हुए देखा। उसके हाथ इतने जम चुके थे कि लटके रहने का कोई उपाय ही न था। तो वह गिर पड़ा। लेकिन जिस क्षण वह गिरा, वह नाचने लगा। वहां कोई खाई थी ही नहीं। वह समतल जमीन पर ही था और सारी रात उसने कष्ट भोगा। यही स्थिति है। तुम सतह से ही चिपके चले जाते हो, इस भय से कि इस भय से कि तुमने अगर सतह को छोड़ दिया तो खो जाओगे। असल में इस तरह से चिपकने के कारण ही तुम खो गए हो। लेकिन भीतर में गहरे में अंधकार है, इसलिए तुम आधार को नहीं देख पाते हो। तुम सतह के अलावा और कुछ भी नहीं देख पाते हो। ये सब विधियां हैं तुम्हें साहसी और मजबूत और हिम्मतवर बनाने के लिए है, ताकि तुम अपनी पकड़ को छोड़कर स्वयं के भीतर गिर सको। जो अंधेरी अंतहीन खाई की तरह दिखाई पड़ती है, वही तुम्हारे प्राणों की धरती है। एक बार तुम बाहर की परिधि छोड़ दो, तो तुम केंद्रित हो जाओगे। यह केंद्रीकरण ही गंतव्य है। और एक बार तुम केंद्रित हो जाओ, तो फिर तुम बाहर जा सकते हो। पर तुम्हारी चेतना की पूरी गुणवत्ता बदल जाएगी। फिर तुम परिधि पर जाओगे, तो भी तुम परिधि नहीं बनोगे, सदा केंद्र पर ही रहोगे। और परिधि पर भी केंद्रित बने रहना बहुत सुंदर है। फिर तुम उसका आनंद ले सकते हो। यह एक सुंदर खेल बन जाएगा। फिर कोई संघर्ष नहीं, बस एक खेल है। फिर इससे तुम्हारे भीतर कोई तनाव नहीं होगा, और न
चारों ओर कोई संताप या विषाद होगा, और जिस क्षण भी परिधि तुम पर भारी पड़ने लगे, तुम मूल स्रोत पर लौट सकते हो। तुम भीतर डुबकी लगा सकते हो। तुम फिर तरोताजा और जीवंत होकर परिधि पर लौट सकते हो। एक बार तुम्हें मार्ग का पता लग जाए, और मार्ग कोई लंबा नहीं है, तुम और कहीं नहीं, बस अपने भीतर जा रहे हो। इसलिए मार्ग कोई बहुत लंबा नहीं है, वह पास ही है। बस एक ही बाधा है, और वह है परिधि पर तुम्हारी पकड़, तुम्हारा भय कि उसे छोड़ते ही तुम खो जाओगे। ऐसा भय पकड़ता है कि तुम मर ही जाओगे। आंतरिक केंद्र की ओर जाना मृत्यु है। मृत्यु इन अर्थों में कि परिधि के साथ तुम्हारे तादात्म्य की मृत्यु हो जाएगी, और तुम्हारे अस्तित्व की एक नई आभा, एक नई अनुभूति पैदा होगी। तो अगर हम थोड़े से शब्दों में कहना चाहें कि तंत्र की विधियां क्या हैं, तो हम कह सकते हैं कि वे अंतरतम में गहन विश्राम की, स्वयं से विश्रांत होने की विधियां हैं। तुम सदा तनाव से भरे हो, और यही पकड़ है, यही बंधन है। तुम कभी विश्रांत नहीं होते। जैसा घटित हो रहा है उसे होने देने की स्थिति में नहीं होते। तुम हमेशा कुछ न कुछ कर रहे हो। यह करना ही समस्या है। तुम कभी अकर्मण्यता की स्थिति में नहीं होते। जब सब कुछ अपने आप होता है और तुम कुछ भी नहीं करते, श्वास भीतर आती है, बाहर जाती है, रक्त संचारित होता है, शरीर जीवित है और धड़कता है, हवा बहती है, सारा संसार चक्र घूमता रहता है, और तुम कुछ भी नहीं कर रहे। तुम करता नहीं हो, तुम बस शांत हो, और सब कुछ हो रहा है। जब सब कुछ होता है और तुम कुछ नहीं करते, तब तुम शांत होते हो। जब तुम सब करते हो और कुछ भी अपने आप नहीं होता, तुम्हें ही करना पड़ता है, तब तुम तनाव युक्त होते हो। तुम तभी थोड़े विश्रांत होते हो जब सोए होते हो, लेकिन वह विश्राम पूरा नहीं होता। नींद में भी तुम कुछ न कुछ करते रहते हो। नींद में भी तुम सब कुछ अपने आप नहीं होने देते। किसी व्यक्ति को सोते हुए देखो, तुम पाओगे कि वह बड़ा तनाव से भरा है। उसका पूरा शरीर तनाव में है। किसी छोटे बच्चे को सोते हुए देखो, वह बड़ा विश्रांत है। या किसी जानवर को, किसी बिल्ली को देखो, बिल्ली सदा विश्रांत रहती है। तुम सोते समय भी विश्रांत नहीं होते। तुम तनाव में होते हो, संघर्ष कर रहे होते हो, हिलते हो, किसी से लड़ रहे होते हो। तुम्हारे चेहरे पर तनाव होता है। शायद सपने में तुम किसी से लड़ रहे हो, अपना बचाव कर रहे हो। वही सब जो तुम जागते में करते हो, उसी को भीतर किसी नाटक में दोहरा रहे हो। तुम विश्रांत नहीं हो, तुम गहन समर्पण में नहीं हो। इसलिए नींद कठिन हो जा रही है। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यदि ऐसा ही चलता रहा, तो जल्द ही ऐसा होगा कि कोई भी स्वाभाविक रूप से नहीं सो पाएगा। नींद को रासायनिक तरीके से पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्वाभाविक रूप से सो ही नहीं पाएगा। वह दिन बहुत दूर नहीं है। इस राह पर तो तुम चल ही पड़े हो, क्योंकि अभी भी सोते हुए तुम अधूरे ही सोए होते हो, अधूरे ही विश्रांत होते हो। ध्यान गहनतम निद्रा है। यह परिपूर्ण विश्राम तो है ही, साथ में कुछ और भी है। तुम पूर्णतः विश्रांत होते हो, और फिर भी सजग होते हो। होश बना रहता है। होश के साथ पूर्ण निद्रा ही ध्यान है। तुम पूरी तरह सजग हो जब सब कुछ अपने आप हो रहा है, लेकिन तुम कोई प्रतिरोध, कोई संघर्ष, कुछ भी नहीं कर रहे।
करता है ही नहीं, करता सो गया है, बस एक साक्षी है, एक होशपूर्ण विश्राम की अवस्था है। फिर कुछ भी बाधा नहीं डाल सकता। यदि तुम्हें पता चल जाए कि कैसे विश्राम करना है, तो कुछ भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकता है। यदि तुम्हें पता न हो कि विश्रांत कैसे हुआ जाता है, तो कुछ भी तुम्हें बाधा डालेगा। मैं कहता हूं कुछ भी। असल में और कुछ भी तुम्हारी विश्रांति में बाधा नहीं है। हर चीज एक बहाना है। तुम हमेशा परेशान होने को तैयार रहते हो। अगर एक चीज तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तो दूसरी करेगी। तुम परेशान हो जाओगे, तुम तैयार ही हो। परेशान होने की तुम्हारी प्रवृत्ति है। यदि सब कारण हटा लिए जाएं, तो तुम परेशान रहोगे। तुम कोई कारण ढूंढ लोगे, कोई भी कारण निर्मित कर लोगे। यदि बाहर से कुछ नहीं मिलता है, तो तुम भीतर से कुछ निर्मित कर लोगे, कोई विचार, कोई धारणा, और परेशान हो जाओगे। तुम्हें बहाने चाहिए। एक बार तुम्हें विश्रांत होने की कला आ जाए, तो कुछ भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि संसार बदल जाएगा, कि परिस्थितियां बदल जाएंगी। संसार वैसा ही रहेगा। लेकिन तुम में वह प्रवृत्ति न रही, वह पागलपन न रहा। तुम हमेशा परेशान होने को अब तैयार नहीं हो। फिर तुम्हारे आसपास जो भी होगा विश्रामदायक होगा। यदि तुम विश्रांत हो, तो ट्रैफिक का शोर भी विश्रामदायक हो जाएगा। बाजार भी विश्रामदायक हो जाएगा। यह तुम पर निर्भर है। यह तो भीतर का गुण है। जितना तुम केंद्र की ओर जाओगे, उतना ही यह गुण बढ़ेगा। और जितना तुम परिधि की ओर जाओगे, उतने ही व्याकुल होगे। अगर तुम बहुत परेशान हो या परेशान होने को तैयार होते हो, तो इससे बस एक ही बात का पता चलता है कि तुम परिधि पर जी रहे हो, और कुछ भी नहीं। यह संकेत है इस बात का कि तुमने परिधि के आसपास अपना घर बना लिया है। पर यह झूठा घर है, क्योंकि असली घर तो केंद्र में ही है, तुम्हारे अंतरतम में है। अब हम विधियों में प्रवेश करेंगे। पहली, किसी सरल मुद्रा में दोनों कांखों के मध्य क्षेत्र वक्ष स्थल में धीरे धीरे शांति को व्याप्त होने दो। यह बड़ी सरल विधि है, परंतु चमत्कारिक ढंग से कार्य करती है। इसे करके देखो। कोई भी इसे कर सकता है। इसमें कोई खतरा नहीं है। पहली बात तो यह है कि किसी भी आरामदेह मुद्रा में बैठ जाओ, जो भी मुद्रा तुम्हारे लिए आसान हो। किसी विशेष मुद्रा आसन में बैठने की कोशिश मत करो। बुद्ध एक विशेष मुद्रा में बैठते हैं। वह उनके लिए आसान है, वह तुम्हारे लिए भी आसान बन सकती है, अगर कुछ समय तुम उसका अभ्यास करो। लेकिन शुरू शुरू में यह तुम्हारे लिए आसान न होगा। पर इसका अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी ऐसी मुद्रा से शुरू करो जो अभी तुम्हारे लिए आसान हो। मुद्रा के लिए संघर्ष मत करो। तुम आराम से एक कुर्सी पर बैठ सकते हो। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, तुम्हारा शरीर एक विश्रांत अवस्था में होना चाहिए। तो बस अपनी आंखें बंद कर लो और सारे शरीर को अनुभव करो। पैरों से शुरू करो। महसूस करो कि उनमें कहीं तनाव तो नहीं। यदि तुम्हें लगे कि कोई तनाव है, तो एक काम करो, उसे और तनाव से भर जाने दो। यदि तुम्हें लगे कि दाहिने पांव में तनाव है, तो उस तनाव को जितना सघन कर सको उतना सघन करो। उसे एक शिखर तक ले जाओ। फिर अचानक उसे ढीला छोड़ दो, ताकि तुम यह महसूस कर सको कि कैसे वहां विश्राम उतर रहा है।
फिर पूरे शरीर में देखते जाओ कि कहाँ कहाँ तनाव है। जहां भी तुम्हें लगे कि तनाव है, उसे गहराओ, क्योंकि तनाव सघन हो तो विश्राम में जाना सरल है, आधे अधूरे यह बड़ा कठिन है, क्योंकि तुम उसे महसूस ही नहीं कर सकते। एक अति से दूसरी अति पर जाना बहुत सरल है, क्योंकि एक अति स्वयं ही दूसरी अति पर जाने के लिए परिस्थिति को पैदा कर देती है। तो चेहरे पर अगर तुम कोई तनाव महसूस करो तो चेहरे की मांसपेशियों को जितना खींच सको खींचो। तनाव को एक शिखर पर पहुंचा दो, उसे एक बिंदु तक ले आओ जहां और तनाव संभव ही ना हो, फिर अचानक ढीला छोड़ दो। इस तरह से देखो कि शरीर के सभी अंग विश्रांत हो जाएं और चेहरे की मांसपेशियों पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे 90% तनाव को ढोती है। बाकी शरीर में केवल 10% तनाव है। सब तुम्हारे मस्तिष्क में होते हैं, इसलिए तुम्हारा चेहरा उनका भंडार बन जाता है। तो अपने चेहरे पर जितना तनाव डाल सको डालो, शर्माओ मत। चेहरे को पूरी तरह से संताप से युक्त, विषाद युक्त बना डालो और फिर अचानक ढीला छोड़ दो। 5 मिनट के लिए ऐसा करो, ताकि तुम्हारे शरीर का हर अंग विश्रांत हो जाए। यह तुम्हारे लिए बड़ी सरल मुद्रा है। तुम इसे बैठकर या बिस्तर पर लेटे हुए या जैसे भी तुम्हें आसान लगे कर सकते हो। किसी सरल मुद्रा में दोनों कांखों के मध्य क्षेत्र में धीरे धीरे शांति व्याप्त होने दो। दूसरी बात, जब तुम्हें लगे कि शरीर किसी सुखद मुद्रा में पहुंच गया है, इस बात को अधिक तुल मत दो। जब महसूस करो कि शरीर विश्रांत है, फिर शरीर को भूल जाओ, क्योंकि असल में शरीर को स्मरण रखना भी एक प्रकार का तनाव है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस विषय में बहुत झंझट मत करो। शरीर को विश्रांत हो जाने दो और भूल जाओ। भूल जाना ही विश्राम है। जब भी तुम बहुत याद रखते हो, तो वह स्मरण ही शरीर को तनाव से भर देता है। शायद तुमने कभी इस ओर ध्यान न दिया हो, लेकिन इसके लिए एक बड़ा सरल प्रयोग है। अपना हाथ अपनी नाड़ी पर रखो और उसकी धड़कनों को गिनो। फिर अपनी आंखों को बंद कर लो और सारे ध्यान को 5 मिनट के लिए नाड़ी पर ले आओ। फिर उसे गिनो। नाड़ी अब तेज धड़केगी, क्योंकि 5 मिनट के ध्यान ने उसे तनाव दे दिया है। तो वास्तव में जब भी कोई डॉक्टर तुम्हारी धड़कन को मापता है, तो वह माप कभी भी असली नहीं होता। वह माप हमेशा डॉक्टर के माप से शुरू करने से पहले तो वह माप हमेशा डॉक्टर के माप शुरू करने से पहले के माप से अधिक होता है। जब भी डॉक्टर तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेता है, तो तुम उसके प्रति सजग हो जाते हो। और यदि डॉक्टर महिला डॉक्टर हो, तो तुम और भी सजग हो जाओगे। धड़कन और तेज चलने लगेगी। तो जब भी तुम कोई महिला डॉक्टर तुम्हारी धड़कन गिने, तो उसमें से 10 घटा लेना। तब वह तुम्हारी असली धड़कन होगी। नहीं तो 10 धड़कनें प्रति मिनट अधिक रहेंगी। तो जब भी तुम अपनी चेतना को शरीर के किसी अंग पर ले जाते हो, वह अंग तनाव से भर जाता है। जब कोई तुम्हें घूरता है, तो तुम तनाव से भर उठते हो। तुम्हारा सारा शरीर तनाव युक्त हो जाता है। जब तुम अकेले होते हो, तब भिन्न होते हो। जब कोई कमरे में आ जाता है, तब तुम वही नहीं रहते। पूरे शरीर की गति तेज हो जाती है। तुम तनाव से भर जाते हो। तो विश्राम को कोई बहुत अधिक महत्व न दो, वरना उसी के साथ अटक जाओगे। 5 मिनट के लिए बस आराम करो और भूल जाओ। तुम्हारा भूलना सहयोगी होगा और शरीर को और गहन विश्राम में ले जाएगा।
दोनों आंखों के मध्य क्षेत्र वक्षस्थल में धीरे धीरे शांति को व्याप्त होने दो। अपनी आंखें बंद कर लो और दोनों आंखों के बीच महसूस करो। हृदय क्षेत्र को, अपने वक्षस्थल को महसूस करो। पहले केवल दोनों आंखों के बीच अपना पूरा अवधान लाओ। पूरे होश से महसूस करो। पूरे शरीर को भूल जाओ और बस दोनों आंखों के बीच हृदय क्षेत्र और वक्षस्थल को देखो और उसे अपार शांति से भरा हुआ महसूस करो। जिस क्षण तुम्हारा शरीर विश्रांत होता है, तुम्हारे हृदय में स्वतः ही शांति उतर आती है। हृदय मौन, विश्रांत और लयबद्ध हो जाता है। और जब तुम अपने सारे शरीर को भूल जाते हो और अवधान को बस वक्ष स्थल पर ले आते हो, तो उसे शांति से भरा हुआ महसूस करते हो, तो तत्क्षण अपार शांति घटित होगी। शरीर में दो ऐसे स्थान हैं, ऐसे विशेष केंद्र हैं जहां होश पूर्वक कुछ विशेष अनुभूतियां पैदा की जा सकती है। दोनों आंखों के बीच हृदय का केंद्र है और हृदय का केंद्र तुम में घटित होने वाली सारी शांति का केंद्र है। जब भी तुम शांत होते हो, वह शांति हृदय से ही आती है। हृदय शांति को विकिरणित करता है। इसलिए तो संसार भर में हर जाति ने, हर वर्ग, धर्म, देश और सभ्यता ने महसूस किया है कि प्रेम कहीं हृदय के आसपास से उठता है। इसके लिए कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। जब भी तुम प्रेम के संबंध में सोचते हो, तुम हृदय के संबंध में सोचते हो। असल में जब भी तुम प्रेम में होते हो, तुम विश्रांत होते हो। और क्योंकि तुम विश्रांत होते हो, तुम एक विशेष शांति से भर जाते हो। वह शांति हृदय से उठती है। इसलिए प्रेम और शांति आपस में जुड़ गए हैं। जब भी तुम्हें प्रेम में होते हो, तुम शांत होते हो। जब भी तुम प्रेम में नहीं होते, परेशान होते हो। शांति के कारण हृदय प्रेम से जुड़ गया है। तो तुम दो काम कर सकते हो। तुम प्रेम की खोज कर सकते हो, फिर भी कभी कभी तुम शांत अनुभव करोगे। लेकिन यह मार्ग खतरनाक है, क्योंकि जिस व्यक्ति को तुम प्रेम करते हो, वह तुमसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया। और दूसरा तो दूसरा ही है। तुम एक तरह से पराधीन हो गए। तो प्रेम तुम्हें कभी कभी शांति देगा, पर सदा नहीं। कई व्यवधान आएंगे, संताप और विषाद के कई क्षण आएंगे, क्योंकि दूसरे का प्रवेश हो गया है। जब भी दूसरा प्रवेश कर जाता है तो व्यवधान तो आएंगे ही, क्योंकि दूसरे से तुम केवल परिधि पर ही नहीं मिल सकते हो। परिधि विक्षुप्त हो जाएगी। केवल कभी कभी जब तुम दोनों बिना किसी संघर्ष के गहन प्रेम में होगे, केवल तभी तुम विश्रांत होगे और तुम्हारा हृदय शांति से भर सकेगा। तो प्रेम तुम्हें केवल शांति की झलकें दे सकता है, लेकिन कोई स्थायी गहरी शांति नहीं दे सकता। इससे किसी शाश्वत शांति की संभावना नहीं है। बस झलकों की संभावना है। और दो झलकों के बीच कलह की, हिंसा की, घृणा की और क्रोध की गहरी घाटियां होंगी। शांति को खोजने का दूसरा उपाय है, उसे प्रेम के द्वारा नहीं, सीधे ही खोजना। यदि तुम शांति को सीधे ही पा सको और, और उसी की यह विधि है, तो तुम्हारा जीवन प्रेम से भर जाएगा। लेकिन अब प्रेम का गुणधर्म अलग होगा। अब उसमें मालकियत नहीं होगी। वह किसी पर भी केंद्रित नहीं होगा। न तो वह स्वयं परिधान पराधीन होगा, न किसी को अपने अधीन बनाएगा। तुम्हारा प्रेम बस एक भाव, एक करुणा, एक गहन सहानुभूति बन जाएगा। और अब कोई प्रेमी भी
तुम्हें अशांत नहीं कर पाएगा, क्योंकि शांति की जड़ें अब गहरी हैं, और तुम्हारा प्रेम आंतरिक शांति की छाया की भांति है। अब पूरी बात ही उल्टी हो गई है। प्रबुद्ध प्रेम पूर्ण है, पर उनका प्रेम एक विषाद नहीं है। यदि तुम प्रेम करो तो कष्ट भोगोगे, और प्रेम न करो तो भी कष्ट भोगोगे। यदि तुम प्रेम न करो तो प्रेम की अनुपस्थिति से कष्ट होगा, और प्रेम करो तो प्रेम की उपस्थिति से कष्ट होगा। क्योंकि तुम परिधि पर हो, इसलिए तुम कुछ भी करो, वह तुम्हें क्षणिक तृप्ति देगा। फिर अंधेरी घाटियां लौट आएंगी। पहले अपनी स्वयं की शांति में स्थिर हो जाओ, फिर तुम स्वतंत्र हो। फिर तुम्हारी फिर तु- फिर प्रेम तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर तुम जब भी प्रेम में होगे तो बंधन अनुभव नहीं करोगे। तुम्हें कभी यह नहीं लगेगा कि प्रेम एक तरह की परतंत्रता, गुलामी, एक बंधन बन गया है। तब प्रेम बस एक दान होगा। तुम्हारे पास इतनी शांति है कि तुम उसे बांटना चाहते हो। फिर वह बस देना मात्र होगा, जिसमें वापस पाने का कोई विचार नहीं होगा, वह बेशर्त होगा। और यह एक राज है कि जितना तुम देते हो उतना ही तुम्हें मिलता है। जितना ही तुम देते हो और बांटते हो, उतना ही तुम पर बरस जाता है। जितना तुम इस खजाने में गहरे प्रवेश करते हो, जो कि अनंत है, उतना ही तुम उसको लुटा सकते हो। यह कभी समाप्त नहीं हो सकता है। लेकिन प्रेम आंतरिक शांति की छाया की भांति घटित होना चाहिए। साधारणतः इससे उल्टा होता है। शांति तुम्हारे प्रेम की छाया की भांति आती है। प्रेम शांति की छाया होना चाहिए, तब प्रेम सुंदर होता है। वरना तो प्रेम भी कुरूपता निर्मित करता है, एक रोग, एक ज्वर बन जाता है। दोनों कांखों के मध्य क्षेत्र में धीरे धीरे शांति व्याप्त होने दो। कांखों के मध्य क्षेत्र के प्रति जागरूक हो जाओ और महसूस करो कि वह अपार शांति से भरा है। बस शांति को अनुभव करो और तुम पाओगे कि वह भरी जा रही है। शांति तो सदा से ही है, पर तुम्हें कभी पता नहीं चला। यह केवल तुम्हारे होश को बढ़ाने के लिए है, तुम्हें घर की ओर लौटा लाने के लिए है। और जब तुम्हें यह शांति अनुभव होगी, तुम परिधि से हट जाओगे। ऐसा नहीं है कि वहां कुछ घटेगा नहीं, लेकिन जब तुम इस प्रयोग को करोगे और शांति से भरोगे, तो तुम्हें एक दूरी महसूस होगी। सड़क से शोर आ रहा है, पर बीच में अब बहुत दूरी है। सब चलता रहता है, पर इससे कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि इससे मौन और गहरा होता है। यही चमत्कार है। बच्चे खेल रहे होंगे, कोई रेडियो सुन रहा होगा, कोई लड़ रहा होगा, और पूरा संसार चलता रहेगा। लेकिन तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे और सब चीजों के बीच में एक दूरी आ गई है। यह दूरी इसलिए पैदा हुई है क्योंकि तुम परिधि से अलग हो गए हो। परिधि पर घटनाएं होंगी, और तुम्हें लगेगा कि वे किसी और के साथ हो रही हैं। तुम सम्मिलित नहीं हो। तुम्हें परेशान नहीं करता है। कुछ भी तुम्हें परेशान नहीं करता है, इसलिए तुम सम्मिलित नहीं हो। तुम अब अतिक्रमण कर गए हो। यही अतिक्रमण है। और हृदय हृदय स्वभावतः शांति का स्रोत है। तुम कुछ भी पैदा नहीं कर रहे, तुम तो बस उस स्रोत पर लौट रहे हो जो सदा से था। यह कल्पना तुम्हें इस बात के प्रति झांकने में सहयोगी होगी कि हृदय शांति से भरा ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि यह कल्पना शांति पैदा करेगी। तंत्र और पाश्चात्य सम्मोहन के दृष्टिकोण में यही अंतर है।
सम्मोहनविद सोचते हैं कि कल्पना के द्वारा कुछ पैदा कर रहे हैं, पर तंत्र का मानना है कि कल्पना के द्वारा तुम कुछ पैदा नहीं कर सकते। तुम तो बस उस चीज के साथ लयबद्ध हो जाते हो जो पहले से ही है, क्योंकि कल्पना से तुम जो भी पैदा करते हो वह स्थायी नहीं हो सकता है। यदि कोई चीज वास्तविक नहीं है तो वह झूठी ही है, नकली है। तुम बस एक भ्रम निर्मित कर रहे हो। तो शांति के भ्रम में पड़ने से तो वास्तविक रूप से परेशान होना बेहतर है, क्योंकि वह कोई विकास नहीं है। बस तुमने अपने को उसमें बुला लिया है। देर अबेर तुम्हें उससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी ही वास्तविकता भ्रम को तोड़ देगी। सच्चाई भ्रमों को नष्ट करेगी ही। केवल उच्चतर वास्तविकता को नष्ट नहीं किया जा सकता है, और उच्चतर वास्तविकता उस यथार्थ को नष्ट कर देगी जो परिधि पर है। इसलिए शंकर तथा दूसरे कई बुद्ध पुरुष कहते हैं कि संसार माया है। ऐसा नहीं है कि संसार माया है, लेकिन एक उच्चतर वास्तविकता का बोध हुआ है। उस ऊंचाई से संसार स्वप्नवत प्रतीत होता है। वह शिखर इतनी दूर है, इतनी अनंत दूरी है कि यह संसार वास्तविक नहीं लग सकता। तो सड़क से आता हुआ शोर ऐसा ऐसे लगेगा जैसे तुम उसका सपना देख रहे हो। वह वास्तविक नहीं है। वह कुछ नहीं कर सकता, बस आता है और गुजर जाता है, और तुम अस्पर्शित रह जाते हो। और जब तुम वास्तविक से अस्पर्शित रह जाते हो तो तुम्हें कैसे लगेगा कि यह वास्तविक है? वास्तविकता तुम्हें केवल तभी महसूस होती है जब वह तुम में गहरी प्रवेश कर जाए। जितनी गहरी वह प्रविष्ट होगी उतनी ही वह वास्तविक लगेगी। शंकर कहते हैं कि पूरा संसार मिथ्या है। वह ऐसे बिंदु पर पहुंच गए होंगे जहां से दूरी इतनी बढ़ जाती है कि संसार में जो भी हो रहा है सपना सा प्रतीत होता है। उसकी प्रतीति होती है, लेकिन उसके साथ कोई वास्तविकता की प्रतीति नहीं होती, कोई संबंध नहीं होता गहरा, क्योंकि भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाता। प्रवेश ही वास्तविकता का अनुपात है। यदि मैं तुम्हें पत्थर मारूं और तुम्हें चोट लगे, तो उसकी चोट तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सकती है, और चोट का प्रवेश करना ही पत्थर को वास्तविक बना देता है। यदि मैं एक पत्थर फेंकूं और वह तुम्हें छुए, पर चोट भीतर प्रवेश न करे, तो गहरे में कहीं तुम्हें अपने पर पत्थर गिरने की आवाज सुनाई देगी, पर उससे कोई व्यवधान पैदा नहीं होगा। तुम्हें वह झूठ लगेगा, मिथ्या लगेगा, माया लगेगा। लेकिन तुम परिधि के इतने करीब हो, यदि मैं तुम्हें पत्थर मारूं तो तुम्हें लगेगी ही। अगर मैं बुद्ध पर पत्थर फेंकूं तो उनके शरीर को भी उतनी ही चोट लगेगी जितनी तुम्हारे शरीर को लगेगी। लेकिन बुद्ध परिधि पर नहीं है, केंद्र में स्थित हैं, और दूरी इतनी अधिक है कि उन्हें पत्थर की आवाज सुनाई देगी, पर चोट नहीं लगेगी। अंत अस्पर्शित रह जाएगा, उस पर खरोंच भी ना आएगी। इस निर्विचार अंतस को लगेगा कि जैसे सपने में कुछ फेंका गया है, यह माया है। तो बुद्ध कहते हैं कि किसी भी चीज में कोई सार नहीं है, सब कुछ असार है। संसार असार है। यह वही बात है जैसे शंकर कहते हैं कि संसार माया है। इसे करके देखो। जब भी तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारी दोनों आंखों के बीच, तुम्हारे हृदय के केंद्र पर शांति व्याप्त हो रही है, तो संसार तुम्हें भ्रामक प्रतीत होगा। यह इस बात का संकेत है कि तुम ध्यान में प्रवेश कर गए। जब संसार माया लगने लगे, ऐसा सोचो मत कि संसार माया है। ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसा महसूस होगा। अचानक तुम्हारे मन में आएगा कि संसार को क्या हो गया है। अचानक संसार स्वप्नवत हो गया है, एक स्वप्न की तरह सारहीन हो गया।
बस इतना ही वास्तविक प्रतीत होता है, जैसे पर्दे पर फिल्म भले ही 3D डायमेंशनल हो, पर ऐसा लगता है जैसे कोई प्रक्षेपण हो। हालांकि संसार प्रक्षेपण नहीं है, संसार वास्तव में तो माया नहीं है। नहीं, संसार तो वास्तविक है, लेकिन तुम दूरी पैदा कर लेते हो और दूरी बढ़ती ही जाती है। और दूरी बढ़ रही है या नहीं, यह तुम इस बात से पता लगा सकते हो कि संसार अब तुम्हें कैसा लगता है। यह कसौटी है, यह एक ध्यान की कसौटी है। यह सत्य नहीं है कि संसार मिथ्या है, पर यदि संसार मिथ्या लगने लगे तो तुम अंतरतम में केंद्रित हो गए। अब तुम में और परिधि में इतनी दूरी है कि तुम उसे अपने से अलग एक वस्तु की तरह देख सकते हो। अब तुम्हारा उससे तादात्म्य नहीं है,